आज काफ़ी भाई कहते हैं आप कुछ नया दिखाइए, वही वीडियो में रिपीट चीज़ें दिखाते हैं, वही सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरी दिनचर्या यही है, मेरी लाइफ यही है, इसी के आसपास घूमती है, मेरी ज़िंदगी में इससे अलग कुछ नहीं है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो डेयरी का हो या कोई भी बिजनेस हो, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 22 जुलाई और इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। कल का दिन बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था क्योंकि धूप में भूसे भूसे के चक्कर में काफ़ी परेशान हो गया, लेकिन आज दोस्तों घर के कुछ काम थे वो भी करे और दिन भी अच्छे से बीत गया। बस सुबह 4:30 बजे आया से ऋत्विक उठ गए थे। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग भी साथ में आ गए और उनके आने से दोस्तों काम तो वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ी सी समस्या होती है क्योंकि वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं और उनको संभालो। और सुबह हमें जल्दी काम करना होता है क्योंकि यहाँ से 7:30 बजे निकलना होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल भी पहुँचाना होता है। लेकिन उनके आने से उनके चक्कर में काफ़ी लेट हो गए और आज आया उसको स्कूल भी नहीं पहुँचाया क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे घर जाते जाते। तो घर पहुँचने के बाद दोस्तों बच्चों को स्कूल तो पहुँचाना नहीं था, मैंने दूध वगैरह बांटा, सारा काम कंप्लीट किया और आज थोड़ा शॉपिंग करने जाना था फैमिली के साथ क्योंकि 28 तारीख को ऋत्विक का बर्थडे है और उसके लिए कपड़े वगैरह खरीदने थे। तो हम लोग थोड़ा मार्केट चले गए और सारे काम करने के बाद यहाँ पर 4:30 बजे शाम को आए थे। और आज दोस्तों मौसम बढ़िया रहा, बारिश वगैरह भी हुई है, अभी भी हो रही है, तो आज मौसम में ठंडक है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो आज अच्छा मौसम है दोस्तों। यही जीवन में चलता रहता है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंडा मौसम, कभी गर्म मौसम, और इसके साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे, पूरा चेहरा झुलस चुका है दोस्तों धूप में, लेकिन इस काम में आपको धूप और छाँव और बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सारे मौसमों को झेलना आपको आना चाहिए और आप करते रहेंगे काम तो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि इन मौसमों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चेहरा ज़रूर झुलस गया है लेकिन हौसला बुलंद है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरी गाय सारी आराम से खा पी चुकी है और मंगल भी खा के बैठ गया है। आज मंगल ने राधिका को अच्छे से मारा है। क्या हुआ कि मंगल को मैंने खुला छोड़ दिया था, अंदर बांधा नहीं था, तो फिर मैं सोचा खाता रहेगा शांति से, और धीरे से फिर उसने राधिका की गर्दन में अपनी रस्सी फंसा ली, मतलब रस्सी में अपनी सींग फंसा लिया, उसको मार भी रहा था। तो बहुत बदमाश हो गया ये, आजकल राधिका को मारने लगा क्योंकि ये छोटी सी है और उसका दबदबा चलता है इसके ऊपर, तो ये चमका रहा है उसको। और नैना बढ़िया तरीके से खा रही है। और दोस्तों अलसी की बोरी ख़त्म हो गई है, खली की कल लानी पड़ेगी। तो मैंने बताया ही आपको कि रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ लाना रहता है, तो कल वो लेके आना है। और अभी फ़िलहाल हमारी शीतल बढ़िया तरीके से खा रही है और चरना इसने भी बंद कर दिया। जैसे मेरी बाकी की गाय नहीं चरती हैं, वही इसने भी सिस्टम पकड़ लिया है। अभी 2-3 दिन पहले जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये नीचे से उतर गई थी, परसों उस तरफ चरने चली गई थी, अब बाकी गायों को भी ले गई थी, लेकिन अब ये वहाँ भी नहीं जा रही है। अब ये यहाँ पर जैसे बाकी गाय खड़ी रहती है उनके साथ खड़ी रहती है और अंदर घुसने के लिए तैयार रहती है। 10:30 बजे जब मैं आया तो सारी गायों के साथ खड़ी हुई थी और जैसे ही मैंने गेट खोला सारी आके अंदर खड़ी हो गई, सबको मैंने बांध दिया। तो ये हमारी गायों के साथ सीख गई है कि भाई अंदर ही खाना है हमको, बाहर कुछ नहीं चरना है। तो कोई बात नहीं। और 4.5 महीने की प्रेग्नेंट बता के मुझे दी गई थी, शायद उनको भी कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा है दोस्तों वो साफ दिखाई देता है और ये 4.5 महीने से ज़्यादा की गाभिन है 100%, क्योंकि जब ये बच्चे का मूवमेंट दिखता है ना तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया बाहर निकल के आता है और इस तरीके का दिखता है कि जैसे काफ़ी बड़ा बच्चा पेट के अंदर हो। तो लगता है मुझे कि 4.5 से ऊपर गाभिन है दोस्तों, लगभग 5-6 महीने के आसपास की गाभिन है ये। तो अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा दिन की गाभिन हो उतना ही मेरे लिए बेहतर है। अडर क्वालिटी आपने देखी ली है, उतनी ज़्यादा अडर क्वालिटी अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका सवाल भी था ये कि हमारी 6 महीने की गाभिन गाय है तो उसको मैं क्या खिलाऊं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपकी 6 महीने की गाय अगर गाभिन है तो आप उसको वही फीड खिलाइए जो अपनी दूध वाली गायों को खिलाते हैं, मतलब खली वली सारा दाना प्रॉपर तरीके से दीजिए। जैसे आप जिस तरह से फोकस करते हैं अपनी गायों के ऊपर जो आपको मिल्क दे रही है अभी फ़िलहाल, उसी तरह से इनके ऊपर भी फोकस करिए जो दूध नहीं दे रही है लेकिन गाभिन है, तो उनकी बॉडी बढ़िया रहेगी। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मोटे अनाजों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, चने वगैरह की चुनी हो गई जैसे, फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा खल इस्तेमाल कर सकते करिए, क्योंकि ऐसे में गाय के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है तो गाय को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो आप खल वगैरह देंगे, मोटे अनाज देंगे तो उससे उसकी बॉडी ग्रो करेगी, उसकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, बच्चा भी अच्छे से तंदुरुस्त होगा। तो इसके लिए आप उसको उसी प्रकार से उसके साथ भेदभाव मत कीजिए, कम मत दीजिए उसको पर्याप्त दाना दीजिए, हरा चारा दीजिए, भूसा दीजिए, सानी बना के दीजिए बढ़िया बेहतरीन, तो अच्छे से खाएगी। और पिछले दिनों दोस्तों मैं क्या कर रहा था कि इनको भूसा डाल दिया और ऊपर से खली डाल दी और चोकर डाल दिया, ऐसे खिला रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि जो खली में नमी होती है वो नीचे पहुंच जाती थी और ऊपर का भूसा ही खा लेती थी, नीचे का काफ़ी देर तक रखा रहता था तो बदबू मार रहा था। और सानी बना के सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों देने का।
मैं ये मानता हूँ कि भूसे के ऊपर दाना डाल देने से गाय बहुत बढ़िया तरीके से खाती हैं और दूध भी अच्छा देती हैं, लेकिन जो सानी बना के TMR बना के देने का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन है। उससे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सारा का सारा एकदम बढ़िया तरीके के साथ भूसे के साथ सब कुछ मिक्स हो जाता है और उससे गाय बढ़िया तरीके से खाती है और वो उनको डाइजेशन करने में भी आसानी हो जाती है और कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो TMR बनाने का तरीका सबसे बेहतरीन है। तो आजकल मैं फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया कि गायों को सानी बना के दे रहा हूँ और मेरी गायों का मैं सिस्टम बदलता रहता हूँ। ये नहीं करना चाहिए वैसे कि कभी कुछ दे दिया कभी कैसे दे दिया, लेकिन मैं करता हूँ। जैसे हम लोग हैं दोस्तों, मेरा तरीका अलग है दोस्तों। मैं मानता हूँ कई लोग मुझे कमेंट करेंगे कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, रेगुलर एक जैसा फीड देना चाहिए। सारी बातें सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों परिस्थितियों के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरे पास हरा चारा नहीं है, मेरे पास खिलाने के सिर्फ अलसी की खली, भूसा और चोकर है। तो मैं अपनी गायों को उस तरीके से खिलाता हूँ जिसमें उनकी खाने में रुचि बनी रहे। कई बार मैं क्या करता हूँ, सूखा भूसा डालता हूँ, उसके ऊपर खली चुनी चोकर डाल देता हूँ, तो गाय आराम से खाती है, उनका स्वाद चेंज हो जाता है। उसके बाद बीच में कभी सानी बनाने लग जाता है। जब वो ऐसे कम खाना शुरू कर देते तो मैं सानी बनाना स्टार्ट कर देता, तो फिर उनका इंटरेस्ट जाग जाता है। अभी आज मैंने सानी बनाई थी, इनने लगभग 1 घंटे के अंदर खा के सारी खत्म कर दी थी। फिर मैंने थोड़ा और भूसा डाल दिया सबको और ऊपर से चोकर डाल दिया। तो मैंने कहा चलो रात भर खाती रहेंगी, खाली न डला रहे, कम से कम कुछ ना कुछ खाती रहेंगे। तो मेरे साथ यही है दोस्तों कि मेरी गायों का जब मैं देखता हूँ कि खाने में इंटरेस्ट कम हो रहा है तो फिर मैं खिलाने का तरीका बदल देता हूँ। और अगर कोई अच्छा आइटम मुझे मिल जाए तो वो भी मैं अपनी गाय को खिलाता हूँ अलग से लेके, ताकि उनका खाने में इंटरेस्ट बना रहे। पशु का चाव से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पशु बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं, इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, उनका दूध भी अच्छा रहता है, उनकी सेहत भी बढ़िया रहती है। और अगर आप पशु को खिलाएंगे केवल एक ही रूटीन से, एक ही ढर्रे से, हम भी इंसान हैं दोस्तों, हमारा जैसा सिस्टम होता है कि हमारा भी मन करता है कभी वैरायटी खाने का, कुछ और खाने का, घर का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, बाहर का खाने का मन करता है, वैसे ये भी है। तो इनको भी थोड़ा अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप देखिए, आपका जो साइंटिफिक तरीका वो यही है कि भाई अपनी गायों को संतुलित खिलाएं, एक सा खिलाएं। हरा चारा हो गया, भूसा हो गया, फीड जो खिलाते हैं वो हो गया, साइलेज हो गया, इन सब का बढ़िया मिक्स करके TMR बना के खिलाइए, ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन मेरे पास ना हरा चारा उपलब्ध है, ना ही साइलेज उपलब्ध है, केवल भूसा है, चोकर है, खली है। तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ। और अगर कोई अच्छी फीड आ जाती है, कभी पैलेट फॉर्म में जो फीड आती है, तो वो अगर कोई मार्केट में नई फीड आती है तो वो भी लेके आता हूँ कि भाई अगर ये अच्छी है तो इसका क्या रिजल्ट है वो देखते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करता हूँ दोस्तों, और एक्सपेरिमेंट करने से थोड़ा रिस्क तो रहता है। पशु का दूध घटने का डर होता है, उनकी सेहत बिगड़ने का डर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन करते रहने से ही सीखते हैं दोस्तों। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए और कुछ नया करेंगे तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरी सोच है। तो इस हिसाब से काम करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल सारी गाय बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, और हमारी लक्ष्मी भी बैठ चुकी है आराम से। लक्ष्मी का आज कुछ डिस्चार्ज जैसा पीछे नज़र आ रहा था मुझे, हल्का हल्का चिपचिपा सा कुछ था। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर ये हीट पे आ जाएगी। और दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग यहाँ पर जब से आए हैं मैंने गायों की डिवॉर्मिंग नहीं की है, तो मुझे डिवॉर्मिंग करनी है। और अगर होगा तो मैं कल ही डिवॉर्मिंग करूँगा, और डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारी नई जो आई है इसकी भी, क्योंकि ना ही इसको वैक्सीनेशन लगा है, ना ही इसको डिवॉर्मिंग की गई है, वहाँ पर की गई कि नहीं की पता नहीं, और ना ही कोई मिनरल मिक्सचर वगैरह दिया होगा। तो मिनरल मिक्सचर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ख़त्म है। तो मुझे दोस्तों डिवॉर्मिंग सबसे पहले करनी है, इन दोनों की भी, क्योंकि इनके भी पेट निकल रहे हैं और ग्रोथ रुक जाती है अगर डिवॉर्मिंग सही से समय पे ना की जाए तो सारी बच्चियों की डिवॉर्मिंग करनी। हो सकता है डिवॉर्मिंग के बाद लक्ष्मी हीट पे आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर गायों की डिवॉर्मिंग करें और मिनरल मिक्सचर देना स्टार्ट कर दें। जिन भाइयों की गाय गाभिन नहीं हो रही है, सिंपल तरीका है दोस्तों, आप पहले डिवॉर्मिंग कीजिए, उसके बाद लीवर टॉनिक दीजिए और साथ में 100-100 ग्राम मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कीजिए। 100% गाय गाभिन होगी, हीट पे आएगी, 100% आएगी। और एक भाई का कमेंट था कि हमारी गाय 8 महीने हो चुके हैं दूध देते हुए, लगातार दूध दिए जा रही है, क्या करें कि उसका दूध बंद कर दें, कैसे खत्म कर दें। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों कि दूध बंद करने का एक ही तरीका है, आप 10 दिन तक सूखा भूसा दीजिए अपनी गाय को, कोई और फीड मत दीजिए, ना हरा चारा दीजिए। कई लोग तो पानी भी बंद कर देते हैं, जो ज़्यादा 40-40 लीटर वाली गाय होती है उनको बहुत कम मात्रा में पानी दिया जाता है ताकि वो दूध बिल्कुल भी ना बनाए। लेकिन आप पानी देते रहिए, आप सूखा भूसा दीजिए 10 दिन तक। और मिल्किंग जो है शुरुआत में जैसे आप सुबह शाम करते, दोनों टाइम करते, तो धीरे धीरे करके एक टाइम पे ले आइए, फिर उसके बाद एक टाइम का गैप करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद 1 दिन का गैप करना स्टार्ट कीजिए, फिर 2 दिन का गैप करना स्टार्ट कर दीजिए, और धीरे धीरे करके आप उसको ड्राई कर दीजिए। लगभग 10 दिन के अंदर आपकी गाय ड्राई हो जाएगी। आप उसको सिर्फ सूखा भूसा दीजिए 10 दिन तक, और मिल्किंग जैसा मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके उसका मिल्किंग भी बंद कीजिए, तो अपने आप गाय ड्राई हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप उसकी फीड बढ़िया चालू कीजिए, जैसे आप अपनी दूसरी गायों को दे रहे हैं, आपको गाय का ऑर्डर भी ग्रो होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, और उसके बाद वो बढ़िया तरीके से बच्चे को जन्म देगी और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो चुका है, गाय आराम से खा रही है। तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बारिश भी रुक चुकी है और आज यहाँ से आया नहीं है, सिर्फ ऋत्विक आया है। तो बैठ के यहाँ पर गेम खेल रहा है। ऋत्विक इधर देखो, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो? खेलो। आया से आया नहीं है दोस्तों आज, और ऋत्विक सिर्फ आया है। और दोस्तों अभी मेरे पास 30 लीटर दूध हो रहा है। प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी ये दे रही है, जिस हिसाब से जो डाइट मिल रही है उस हिसाब से बढ़िया दूध दे रही है। मैं इनसे संतुष्ट हूँ और सेहत भी बढ़िया है, कोई खास कमज़ोर नहीं है। दूध देने के बावजूद, पेट में बच्चा होने के बावजूद अच्छी सेहत है, उतनी कमज़ोर नहीं है। वरना गाय बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाती है कई बार मिल्किंग में, लेकिन फिर भी सही है। इसकी माँ जो हमारी डेजी है, इसकी माँ तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी जब दूध देती थी, लेकिन भगवान की कृपा से डेजी को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और हमारी जो ये दोनों बच्चियाँ हैं, ये आप देखिए कितनी शानदार लग रही है, दोनों साथ में बैठी हुई है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे दूध का रेट मुझे मिलता है, एक कमेंट आया था कि आपको कितना रुपये लीटर दूध आपका जाता है, तो मेरा दूध 60 रुपये लीटर भी जाता है, 50 रुपये लीटर भी जाता है, 40 रुपये लीटर भी जाता है और 35 रुपये लीटर भी जाता है। तो इस रेट से मेरा दूध जा रहा है। और अभी फ़िलहाल डेयरी पे बहुत ही कम, जो 35 रुपये लीटर डेयरी पे जाता है वो बहुत ही कम दूध जा रहा है। सारा दूध कुछ यहाँ से सेल हो जाता है, कुछ जो ग्राहक है घर पर है। जब तक मैं घर पर था तब तक मेरा एक भी ग्राहक नहीं बढ़ा, लेकिन जब से यहाँ पर आया हूँ तो वहाँ पर भी इकट्ठा 2-2 लीटर ऐसे ग्राहक बढ़ रहे हैं। 60 रुपये लीटर में लेने को तैयार है, और आजकल गाय के दूध का रेट 60 रुपये लीटर ही चल रहा है। तो सही रेट से दूध जा रहा है, इस बात से मैं खुश हूँ। और बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, चाहे वो डेयरी का हो या कोई भी बिज़नेस हो, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। मतलब आपका जो पैसा है वो आपको कई जगह से आए, भले ही कम आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर जगह से आए। तो जैसे कि डेयरी पे दूध जाता है तो उससे थोड़ा पैसा मिल जाता है, जो नगद यहाँ से दूध लेके जाते हैं उनसे थोड़ा पैसा मिल जाता है। 1-2 मेरे भाई हैं जो पशुपालन करते हैं, डेयरी है उनके पास कम पड़ रहा है तो वो थोड़ा बहुत दूध ले लेते, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आता है। और मंथली जो मेरे ग्राहक है बंधे हुए, वो मुझे मंथली पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हर जगह से ऐसा इनकम होता रहे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तब आपको पैसे जो है वो थोड़े काम आएंगे। और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एक ही है या फिक्स डेयरी पे जाता दूध, तो भी आपको समस्या आएंगी, क्योंकि डेयरी का पेमेंट सही टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है इसका पता नहीं। अगर आपका सारा घर घर सेल करते हो, आप मंथली पेमेंट होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि पेमेंट टाइम से मिलता नहीं है। तो आपके पास अगर पर डे थोड़ी बहुत इनकम ऐसे हो रही है जो आपका नगद में दूध जा रहा है उससे, और सही रेट पे जा रहा है उससे, तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल भगवान की कृपा से यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं कि भाई दूध सही रेट से बिक रहा है और डेली इनकम हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। भगवान सब कुछ ऐसे ही चलाते रहे। और जो भूसा आया है दोस्तों, मैंने बताया आपको सुबह कि बहुत ही ज़्यादा नमी है इस भूसे के अंदर, लेकिन गाय बढ़िया तरीके से खा रही है। गाय अच्छे तरीके से खाए तो कोई समस्या नहीं। और डंठल कम है इसमें। पिछली बार जो भूसा लाया था उस भूसे में डंठल बहुत ज़्यादा थे, इस भूसे के अंदर डंठल कम है। भूसा थोड़ा गीला है, नमी पकड़ा हुआ है, लेकिन गाय खा रही है तो कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ बढ़िया है दोस्तों, बस खाती रहे अच्छे से और सब कुछ बढ़िया चलते रहे। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ, समय काफ़ी हो चुका है। और आज काफ़ी भाई कहते हैं आप कुछ नया दिखाइए, वही वीडियो में रिपीट चीज़ें दिखाते हैं, वही सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरी दिनचर्या यही है, मेरी लाइफ यही है, इसी के आसपास घूमती है। मेरी ज़िंदगी में इससे अलग कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। रोज़ सुबह उठना, यहाँ आना, यहाँ काम करना, गायों को देखना, गायों के साथ रहना, तो यही मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जो भी एक्सपीरियंस मैं करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ कि भाई आज ये हुआ, इस गाय ने दूध कम दिया, इसको ये प्रॉब्लम हो गई। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों पशुपालन से संबंधित, तो यही सब आपके साथ शेयर करता हूँ। और कुछ नया क्या दिखा दूँ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कुछ नया होगा तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो भाइयों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।